जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम अहमद साहिब। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। सब ठीक चल रहा है। सब ठीक जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्टीम सेल के साथ गोश्त की तैयारी, आर्टिफिशियल गोश्त की तैयारी हो रही है यानी बन रहा है, ये बिल्कुल हकीकत है? जी अहमद साहब, ये बिल्कुल हकीकत है। ये क्या मार्केट में दस्तयाब है और दुनिया के कौन से मालिक में मार्केट में दस्तयाब है ये? स्टीम सेल्स से तैयार शुदा गोश्त या लीब में पैदा करदा गोश्त आज की जदीद बायोटेक्नोलॉजी का एक बड़ा कारनामा है। ये कोई ख्याली बात नहीं, बल्कि कई कंपनियों ने इसे अमली तौर पर तैयार करके मार्केट में मुतारफ करवा दिया है। अमेरिका, नेदरलैंड्स और सिंगापुर जैसे ममालिक में इसे बाज़ाबता इजाज़त भी मिल चुकी है और कुछ रेस्टोरेंट्स में यह भी चाहे जा रहा है। आप अगर सादा अल्फाज में समझे तो ये हुई गोश्त है जो आम जानवरों में पैदा होता है, लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि यह जानवर के जिस्म के बजाय लेबोरेटरी में अफजाइश पाता है। इसमें जानवर के स्टीम सेल्स को एक खास महल में रख कर बढ़ाया जाता है और वह कुदरती तौर पर गोश्त में तब्दील हो जाते हैं। कुछ कंपनियां जैसे गुड मीट और अपसाइड फूड्स पहले हियास पर काम कर रही हैं और बड़े पैमाने पर इसे सस्ता और आम करने की कोशिश कर रही हैं। सवाल यह है, क्या आपको लगता है कि लोग मुस्तकबिल में जानवरों के गोश्त की बजाय लैब में तैयार शुदा गोश्त खाने को तैयार होंगे? कि अगर वो मिलेगा तो फिर तो लोग खाना शुरू कर देंगे, वही खाना शुरू कर देंगे। अच्छा, एक और बात मुझे बताएं कि ये गोश्त की मुझे पता है वो कौन कौन सी फॉर्म में है, मगर फिर भी आप बताएं कि वो स्टेक्स में या वो जो होती है बर्गर में और मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है, उसकी थोड़ी सी तफसील बता दें। जी अहमद साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। लैब में तैयार करदा गोश्त अब मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल हो रहा है, जैसे बर्गर्स, स्टेक्स और दीगर पकवान। कई कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। मिसाल के तौर पर गुड मीट ने सिंगापुर में लैब में तैयार करदा चिकन मुतारिफ कराया है, जो वहां के रेस्तोरानों में दस्तयाब है। इसी तरह अपसाइड फूड्स ने अमेरिका में लैब में तैयार करदा गोश्त की मसनूआत मुतारिफ कराई हैं, जो मुख्तलिफ रेस्तोरानों में पेश की जा रही हैं। इन कंपनियों का मकसद गोश्त की पैदावार को ज्यादा पायदार और अखलाकी बनाना है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं सर्च कर रहा था कि आइंदा आने वाले कोई 15-20 साल के दौरान ऐसी सूरत होगी कि आप मार्केट से जाके सिर्फ एक कैप्सूल लेंगे और कैप्सूल को जैसे माइक्रोवेव में रखते हैं ना, इसी तरह वो D3 में वो या D4 में वो चेंज कर देंगे, वो कैप्सूल को अंदर रखेंगे और माइक्रोवेव को बंद करेंगे और चिकन में से वो माइक्रोवेव की तरह ना एक मशीन होगी, उसमें से वो चिकन निकल आएगा बाहर, डैम निकल आएगा, मटन निकल आएगा, जो दिल जाएगा वो कैप्सूल उसका उठा के रखें और बंद करें, वो माइक्रोवेव की तरह मशीन को चलाएं और वो बन के गोश्त बाहर आ जाएगा। इसी तरह सब्जियां बाहर आ जाएंगी। ये आइंदा आने वाले 10-15 साल में टेक्निक आ रही है, इस पे साइंसदान गौर कर रहे हैं। कोई एक्सपेरिमेंट भी किया है कोई? जी अहमद साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुस्तकबिल में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से खाना तैयार करना मुमकिन हो सकता है। नासा ने इस पर तहकीक शुरू की है ताकि खला में खुराक की तैयारी को आसान बनाया जा सके। इस टेक्नोलॉजी के जरिए आप घर पर 3D प्रिंटर की मदद से मुख्तलिफ खाने तैयार कर सकेंगे। अच्छा, 3D प्रिंटर के ज़रिए अगर इंसान एक बिलफर्ज मतलब मैं देख रहा था अभी उसमें वो एक्सपेरिमेंट जारी है, एक बंदा फोत हो जाता है, उसके DNA लेके उस तरह का बंदा भी जनरेट किया जा सकता है। इस पे भी कोई साइंसदान अभी वो कर रहे हैं ना, तहकीक कर रहे हैं अभी। जहां साहब, आपका सवाल बताहम है। मौजूद है तहकीक के मुताबिक 3D प्रिंटिंग और स्टेम सेल्स की मदद से इंसान की मुकम्मल नकल तैयार करना अभी तक मुमकिन नहीं है। ताहम 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल मसनूई अज़ा और टिश्यूज की तैयारी में हो रहा है, जैसे मसनूई हाथावर टांगें। मजीद बरा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन दिमागी चोटों के इलाज के लिए 3D प्रिंटिंग की तकनीक पर काम कर रहे हैं, लेकिन इंसान की मुकम्मल नकल तैयार करने के लिए अब मज़ीद तहकीक और तरक्की की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। और अभी जो ये भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, ये स्टीम सेल के जरिए यानी कैंसर का इलाज हो रहा है, TB का इलाज हो रहा है, ब्लड प्रेशर का इलाज हो रहा है, अभी महंगा है।
اور اسی طرح مختلف بیماریوں کے علاج ہو رہے ہیں، یہ بالکل حقیقت ہے۔ اور کون سے ملکوں میں یہ علاج ہو رہے ہیں؟ کوئی پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے علاج کروانا چاہتے ہیں، یعنی کوئی برین ایمریج ہوتا ہے، برین کے ٹیشو ڈیمیج ہو جاتے ہیں، وہ بھی ریپیئر ہو جاتے ہیں۔ اسکن کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کوئی جل جاتا ہے وہ اسکن، اس کی اسکن بھی ریکور ہو رہی ہے اسی کے ذریعے۔ کوئی تھوڑی سی اس کی بھی ایکسپلین کر دیں کہ کون کون سے ملکوں میں یہ علاج ہو رہا ہے، اگر ایکسپینسو ہے تو لوگ پیسے کر کے یہ کروا سکیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اسٹیم سیل تھراپی کے ذریعے مختلف بیماریوں کا علاج ممکن ہو رہا ہے، جیسے کینسر، ٹی بی، بلڈ پریشر، برین ہیمرج اور جلدی مسائل۔ یہ علاج کئی ممالک میں دستیاب ہیں، جن میں امریکہ، برطانیہ، بھارت اور ترکی شامل ہیں۔ تاہم یہ علاج مہنگے ہیں اور عام طور پر امیر لوگ ہی انہیں حاصل کر پاتے ہیں۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک بہت ہی جدید ٹیکنالوجی ہے، اور یہ آئندہ تقریباً میں نے جو میری ریسرچ ہے وہ تقریباً 10-15 سال تک یہ علاج عام ہو جائے گا۔ ابھی انتہائی امیر لوگوں کے لیے ہے، یعنی اس کے ایکسپینسو بہت زیادہ ہیں۔ آپ کی تحقیق بال کلدرست تلگتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور ناظرین، یہ دیکھیں دنیا اس قدر تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے کہ یعنی آئندہ آنے والے دنوں میں یہ اسٹیم سیل سے جو گوشت بنتا ہے، اسٹیم سیل سے جو سبزیاں بنے گی، یا اسی طرح کے جو سیلز ہوتے ہیں ویجیٹیبل کے، ان سے یہ ہوگا کہ آپ کو سر سبزی لینے کے لیے بازار نہیں جانا پڑے گا۔ آپ الماری کھولیں گے، اس میں سے کیپسول نکالا، ایسے رکھیں گے، اور مائکرو ویو کی طرح مشینیں جو وہ بن جائیں گی، مارکیٹ میں آ جائیں گی، شروع میں ایکسپینسو ہوگی، اس میں آپ رکھیں گے اور چکن تیار رکھیں گے، فش تیار، یعنی وہ فش بن جائے گی۔ 1 کلو فش کا بنانے کا لہذا پیکٹ ہوگا، 2 کلو کا لہذا سبزی بنانی ہوگی ویسے۔ اور ابھی یہ بھی بتائیں کہ کچھ سبزیاں ان کے اندر جو میٹ کا جو ٹیسٹ یا اس کے جو وٹامنز وہ ڈال کے، اور سبزیاں اور میٹ کا ایک وہ چیزیں بھی تیار کی جا رہی ہیں، ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، سائنسدان تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آئندہ سے 15-20 سال کے دوران دنیا بدل جائے گی، اس قدر بدل جائے گی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اے آئی بھی ٹیکنالوجی اس کی وہ بے حد ترقی ہے، دنیا بھر میں آپ ان کے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک جدید ترین انفارمیشن تھی، میں نے سوچا اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جب اس چیز کا مجھے پتہ چلا تو میں نے اس کے بارے میں تمام تحقیق کی، اور پھر میں نے سوچا اپنے چینل پہ اپنے ناظرین کو ضرور اس کے بارے میں بتائیں گے۔